हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई गर्ल्स रन अवे फ्रॉम होम, कि लड़कियां घर से क्यों भाग जाती हैं। व्हाई गर्ल्स रन अवे फ्रॉम द होम्स। देखिए, हर माशरा हर लिहाज से वक्तन फ़क्तन बहुत सी मुआशरती बुराइयों का शिकार रहा है। हर माशरा में मुआशरती फसाद होते हैं, बुराइयां हो जाती हैं, वो बुराइयों का शिकार हर सोसाइटी, हर एक मुआशरा रहा है। अब हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, एक दौर था, पुराने दौर की बात है, जब शादी नहीं होती थी तो औरत किसी एक की मलकियत ना थी, कोई मलकियत नहीं होती थी, किसी की मलकियत नहीं होती थी। उससे ये हुआ कि बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया, बहुत सी इससे बुराइयाँ पैदा हुई, और उसके बाद मर्द और औरत का एक रिलेशन कायम कर दिया गया, एक मर्द और औरत के रिश्ते की बुनियाद कायम कर दी गई, और इस शादी के ज़रिए एक रिलेशन कायम कर दिया गया। लेकिन इससे पहले अगर आप देखते हैं तो लड़कियों को ज़िंदा दरगोर भी कर दिया जाता था, ज़िंदा दफन भी कर दिया जाता था। ये एक रस्म थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले थी। नबी करीम हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म कराया और ये कहा कि ये बहुत गुनाह है, गलत है, तो इस रस्म को वो आपने ख़त्म किया। फ़रोख्त भी की जाती थी, लड़कियों को बेच भी दिया जाता था। वो दौर था जब बेचा भी जाता था। अब जो नया दौर आया, ये टेक्नोलॉजी का, तालीम आ गई, टेक्नोलॉजी का नया दौर आ गया। तो इस तालीम और टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इस तालीम और टेक्नोलॉजी बहुत सी आसाइशें दिए, बहुत से हमें सुकून दिए, बहुत से आराम दिए, बहुत से फ़वायद दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने इससे बहुत ज़्यादा बुराइयों ने भी जन्म लिया। जहाँ आसानियाँ पैदा हुई हैं, इसके साथ साथ बहुत सी बुराइयों ने भी इस तालीम के मैदान में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें मिली हैं। अब देखें, इस आज के इस तालीम के दौर में बजाय इसके तालीम हासिल करने की वजह से आज की नौजवान नस्ल, लड़के लड़कियां, बजाय इसके वो अपने आप को वो करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने आप की तरबियत करें, वो बजाय तरबियत होने के वो वक्त के साथ साथ इस तालीम के दौर में बिगड़ते जा रहे हैं। बनने संवरने के बजाय, अपनी तरबियत करने के बजाय वो बिगड़ने शुरू हो गए हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इस नए जदीद टेक्नोलॉजी के अब दौर में देखें, अब इस दौर में देखें, लड़के लड़कियों का मिलना जुलना अब आसानी से हो गया, आसानी के साथ उनका मिलना जुलना जो है वो आसान हो गया है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, ये बुराइयाँ क्यों जन्म ले रही हैं, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो यही है कि मिलना जुलना बहुत आसानी से हो गया, लड़के लड़की आसानी से मिल लेते हैं, और इसके अलावा बेसिक जो चीज़ें, हुकूक से आगाही नहीं है, उनको अपने हुकूक का, उनको अपने राइट्स का पता नहीं है कि मेरी लिमिट कहाँ है, इसकी लिमिट क्या है, मेरा हक कहाँ है, मेरा हकूक कहाँ है। उनको अपने हकूक का नहीं पता, उनको अपने पेरेंट्स के हकूक का नहीं पता। मेन जो चीज़ है ये जिसकी वजह से सब कुछ हो, उनके अपने हकूक का उनको पता नहीं है। और इसके अलावा तालीम नहीं है, वो शऊर नहीं है। तालीम कुछ हासिल की मगर तालीम से शऊर हासिल नहीं किया गया। जब तालीम तो ली है, शऊर नहीं लिया गया, तो ये सारी चीज़ें ये हो रहे हैं। इसके अलावा उनमें अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। अदब एहतराम, बड़ों का अदब एहतराम ये ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा इनको हद से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है, ज़्यादा आज़ादी, इस ज़्यादा आज़ादी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और इसके अलावा फिल्म है, टीवी है, इन्होंने कच्चे जहन पर बहुत ज़्यादा असरात छोड़े हैं, असरात पैदा किए हैं, उनके कच्चे जहनों को ख़राब किया है। उनके कच्चे जहन हैं, छोटे बच्चों के कच्चे जहन होते हैं, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती, वो मैच्योर नहीं होते, इस वजह से ये एक वजह है। और इसके अलावा मिलना जुलना आसान हो गया है लड़के लड़कियों का, जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा उनके एक तस्वुरात ही उन्होंने एक दुनिया कायम कर दी है। उन्होंने वो कहते हैं कि तसव्वुर में अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, तसव्वुर में अपनी दुनिया बसा लेते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती है। देखिए, हकीकत की प्रैक्टिकल लाइफ और इसके अलावा जो हकीकी ज़िंदगी होती है, हकीकी ज़िंदगी और तो तसव्वुराती ज़िंदगी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन्होंने एक तसव्वुराती दुनिया कायम कर दी हो जाती है, और फिर वो अपने फ़ैसले खुद करने बैठ जाते हैं। जब वो खुद करने फ़ैसले बैठेंगे, कच्चे जहन के होंगे, वो तसव्वुराती दुनिया उन्होंने एक बनाई होगी अपने जहन में कि ये हमारे तस्वुर में हमारी ऐसी दुनिया होगी, हमारा ऐसा रिश्ता होगा, हमारा ऐसा घर होगा, हमारे ऐसी शादी होगी। तो उसको वो जमलिया पहनाने के लिए कच्चे जहन के जब ये बच्चे कोई खुद डिसीजन लेते हैं, जब कोई खुद फैसला करते हैं, तो उससे ये सारी वजूहात, सारे जो बुराइयाँ वो इससे जो है वो पैदा हो जाती है। इसके अलावा आजकल मोबाइल हो गया, मोबाइल आम हो गया, और इस मोबाइल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा
चैटिंग होती है, मोबाइल पे मैसेजेस होते हैं, फ़ोन कॉल्स होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल की मोबाइल कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दिए हुए हैं न्यू जनरेशन के लिए, रात के पैकेज के दिए हुए हैं कि रात को बैठ के वो आराम से, सुकून उनका बर्बाद हो गया, तालीम बर्बाद हो गई, वो रात को बैठ के सिर्फ मैसेज करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट करते हैं, उनको फ्री पैकेज दे दिए गए हैं ताकि ये नौजवान नस्ल और ज़्यादा ख़राब हो, ताकि ये और बिगड़े और ख़राब होए, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये इन चीज़ों का, अगर मोबाइल है तो इसको, कंप्यूटर है, उसका मिसयूज़ ज़्यादा, बेसिकली एक फ़ायदे की चीज़ है, मगर जब इसको किसी हम बेनिफिट के बजाय हम इसको मिसयूज़ करेंगे तो फिर वो नतीजे यही होंगे। और इसके अलावा ये सबसे ये है कि कम उम्री इन फ़ायदा उठाते, कम उम्र के जो नस्ल है, जनरेशन, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। और मोहब्बत, व्हाट इज़ द मोहब्बत, लव क्या है, ये तो एक हवस का नाम है, एक हवस किस्म की है जो इस हवस के पीछे वो पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो, इनका मिलना जुलना आराम हो गया है, और इसकी वजह से तस्वुराती दुनिया का हम कर लेते हैं, कच्चे जहन के होते हैं, ज़्यादा आज़ादी इनको मिल गई है। और इसके अलावा ये वालिदैन की बजाय ये अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर ये ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और अपने तालीम से ये दूर हट गए हैं, तालीम से दूरी का ये नतीजा है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ दी हैं। और एक वजह ये भी है कि वालिदैन, माँ की जो जिम्मेदारी होती है उसको भी ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारी लड़की कैसी है, हमारे लड़के कैसे, क्या ये सही, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। टीन एज एक ग्लैमर किस्म का होता है, टीन एज एक, दिस इज़ काइंड ऑफ अ ग्लैमर, उनको एक ग्लैमर नज़र आता है, एक तस्वुराती दुनिया नज़र आती है, और वो जो ग्लैमर है वो उसको आगे बढ़ाती है, और जिसकी वजह से वो घर से लड़कियां जो होती हैं वो भाग जाती हैं। जो कलंक का टीका लगता है ये टीन एज ग्लैमर है, और कम उम्र की जो लड़कियां, कम लड़के जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं, लड़की को घर से भगा के ले जाते हैं। यही वजह है कि लड़कियां जो है वो घर से भाग जाती हैं, और भागी हुई लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता, उनका ठिकाना या तो ईदी सेंटर होता है, या फिर दारुल-अमान होता है, या फिर बदकारी का अड्डा होता है। ऑफ कोर्स लड़के उसको मिसयूज़ करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं, ऑफ कोर्स कच्चे जहनों, तस्वुर दुनिया, ग्लैमर की दुनिया में होते भाग तो जाती है, मगर बाद में एहसास होता है, फिर क्या होता है, वक्त गुजर चुका होता है, आखिरकार उनका ठिकाना क्या होता है, वो ईदी सेंटर होता है। तो ये अगरचे उनके देखिए पसंद, उनका राइट है कि वो पसंद करें, शादी करें, सब चीज़ करें, लेकिन उसके लिए, पसंद करने के लिए, शादी करने के लिए एक मैच्योर जहन होना ज़रूरी है। और जब तक ये मैच्योर जहन नहीं होंगे उस वक्त सावज़ेरे ये चीज़ें जो होती ये पैदा होंगी। अब वालिदैन का भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों पर कड़ी नज़र रखें, इन चीज़ों पर देखें। औरत एक चीज़ ऐसी है वो हमेशा ग्लैमर से मुतासर होता है, हमेशा असैशी, हमेशा नुमाइशी चीज़ों से। अब लड़के ने उसको ख्वाब दिखा दिए, कोई नुमाइशी चीज़ दिखा दी, वो उस पर फ़रफ्ता हो जाती है, वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी लड़की की ये होती है, एक लड़कियां एक खाका बना लेती हैं। अगर कि लड़के ने प्यार मोहब्बत से बात कर ली, किसी से कोई ताल्लुक कायम हो गया, तो वो जहन में एक ऐसा खाका बना लेती हैं कि वो जहन में वो उसको एक हस्बैंड के तौर पर देखना चाहती है, हस्बैंड के तौर पर उसकी पूजा करना शुरू कर देती है। वो ख्वाब तस्वुरात में चली जाती है कि ये मेरा हस्बैंड है, वो उसी ख्वाब में, उसी तस्वुरात की दुनिया में, और उस ख्वाब को, उस तस्वुर को पूरा करने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर से भागने को भी तैयार हो जाती है, हर वो कदम उठा लेती है वो अपने उस ख्वाब की तकमील के लिए, अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। ये सबसे बड़ी एक जो कमजोरी है लड़कियों में। लेकिन देखिए, और ऐसी जब लड़कियां भाग जाती हैं तो भागी हुई लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर आगे ना तो लड़के एक्सेप्ट करते हैं, ना कोई और फैमिली एक्सेप्ट करती है, आकर या तो ईदी सेंटर है या फिर दारुल-अमान है। तो औरतें हमेशा नुमाइशी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जो नुमाइश होती है, जो नुमाइशी चीज़ें, वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और वैसे भी औरत जो चीज़ है वो एक कमज़ोर किस्म की है, और लड़के इस कमज़ोरी से, औरतें कमज़ोर है, लड़के कमज़ोर है, और लड़के उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं और उसको वरगला लेते हैं, उसको गलत बातें ला के उसको मजबूर कर देते हैं कि वो घर से भाग जाए। अब इसके लिए ये है कि वालिदैन को भी चाहिए कि एक अच्छा रिलेशन रखें, अच्छा एक ताल्लुक़ रखें, उसको समझाएं और हर बात उसे शेयर करें, ताकि कोई गलत काम अगर हो तो पहले से वो प्रोटेक्टिव मेजर कर ले। ये था आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।